अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान से होने वाली सर्विसेज और गुड्स की एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आए हैं। गुज़िश्ता माली साल में हम लोगों ने मजमूई तौर पर तकरीबन 38 अरब डॉलर्स की अशिया और सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ हमने कितने एक्सपोर्ट की है और तीन बड़े पाकिस्तानी मसनूआत की ख़रीदार कौन कौन से मुल्क हैं: अमेरिका, चाइना और मुत्तहिदा अरब इमारात। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान से ज़मीनी रास्ते के ज़रिए चेरी की एक्सपोर्ट चाइना को शुरू हो गई है। चाइना हर साल तकरीबन 3 बिलियन डॉलर्स की चेरी दुनिया भर से इंपोर्ट करता है। और इंपोर्ट कहाँ से करता है? 18,000 किलोमीटर दूर मौजूद मुल्क चिली से। अगर हम उसकी डिमांड पूरी कर दें तो 3 अरब डॉलर ना सही 1 अरब डॉलर्स भी हमारे यहाँ लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकता है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान से होने वाली अशिया और सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स 37 अरब 75 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गई। यानी तकरीबन 38 बिलियन डॉलर्स के हम लोगों ने अशिया और सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं। 38 अरब डॉलर्स हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी बहुत सारी सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि हुकूमत के रडार पे नहीं आती, जैसे फ्रीलांसर्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो पैसे रेमिटेंसेस की मद में पाकिस्तान आ जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं 38 अरब डॉलर्स को भी क्रॉस कर चुके हैं। अगर सिर्फ अशिया की बात करें, गुड्स की बात करें, उसके अंदर हम लोगों ने 30 अरब 64 करोड़ डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट की है, जबकि खिदमात की मद में हम लोगों ने 7 अरब 12 करोड़ डॉलर्स की मुख्तलिफ खिदमात एक्सपोर्ट की, जिसके अंदर IT है, सॉफ्टवेयर है, गेम्स हैं, ऐप्स हैं और इस तरह की दीगर चीज़ें हैं। पाकिस्तान दोबारा आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है, जो एक बड़ी खुशाइंद बात है। अभी पाकिस्तान से होने वाली IT और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स की फिगर्स नहीं आए। उम्मीद है वो पाकिस्तानी तारीख में सबसे हाईएस्ट होंगे। 3 अरब 50 करोड़ डॉलर से ज़ायद की फिगर्स को टच करने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स 2022 के मालियाती साल में की थी, जब हम लोगों ने मजमूई तौर पर 38 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की अशिया और सर्विसेज एक्सपोर्ट की थी। उस लेवल से हम अभी भी 1 बिलियन डॉलर पीछे हैं। उम्मीद है अगले साल हम उस हाईएस्ट लेवल को क्रॉस करेंगे और तकरीबन 40 बिलियन डॉलर्स का फिगर हम तारीख में पहली दफ़ा टच करेंगे। अगर पाकिस्तान के हालात सही रहते, हुकूमत इस तेज़ी से तब्दील ना होती, तो इस साल जो 2024 का मालियाती साल ख़त्म हुआ है, हमारा टारगेट 40 अरब डॉलर से ज़ायद के एक्सपोर्ट्स का था। अब भी हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इस मुल्क में इस्तेहकाम आए ताकि यहाँ से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट हों। अब पिछले मालियाती साल में सबसे बड़ा पाकिस्तानी अशिया का इंपोर्टर मुल्क था अमेरिका, जिसने तकरीबन 5 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की अशिया पाकिस्तान से इंपोर्ट की है। दूसरे नंबर पे आता है चाइना, जिसने 2 अरब 75 करोड़ डॉलर्स की अशिया इंपोर्ट की है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान सरप्लस में जाता है। पाकिस्तान ज़्यादा अशिया अमेरिका को बेचता है, अमेरिका से कम अशिया खरीदता है। जबकि चाइना के साथ हमारा मामला रिवर्स है। हम चाइना से कोई 10 गुना ज़्यादा अशिया खरीदते हैं और उसके मुकाबले में बमुश्किल 1 गुना चीज़ें उनको बेचते हैं। अगर हमने उनको 2 अरब 75 करोड़ डॉलर्स की अशिया बेची हैं, तो कम से कम 22-23 अरब डॉलर्स की अशिया उनसे खरीदी होंगी। इस मद में हम हमेशा चाइना के साथ डेफिसिट में, नुकसान में जाते हैं। तो हमें इस नुकसान को घटाना होगा और बाकी चीज़ें बेहतर करनी होगी। तीसरा बड़ा पाकिस्तान का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन वाला मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात है, जहाँ 2 अरब डॉलर्स की हमने चीज़ें एक्सपोर्ट की। फिर UK भी तकरीबन इसके इर्द गिर्द आता है। जर्मनी को 1.5 अरब डॉलर्स के इर्द गिर्द आता है। हॉलैंड है। उसके बाद अगर हम बात करें तुर्की की, तो वहाँ हम सिर्फ 350 मिलियन डॉलर्स की चीज़ एक्सपोर्ट कर पाते हैं। और सऊदी अरेबिया, जहाँ 25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी बसता है, हम लोग बमुश्किल 700 मिलियन डॉलर्स की चीज़ एक्सपोर्ट कर पाते हैं। कैसी बात है, हम कम से कम अपने उस तबके को टारगेट नहीं कर पा रहे जो पाकिस्तानी ओरिजिन का है। वो 25 लाख की आबादी को हमें 1-2 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट दे सकती है, अगर हम उन्हें अपनी चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँचाने में कामयाब हो जाएं तो। नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। चेरी एक खूबसूरत फल है गर्मियों का, तो उस फल की पाकिस्तान से ज़मीनी रास्ते के ज़रिए
चाइना को एक्सपोर्ट शुरू हो गई है। पहले चंद कंटेनर्स पहुंच चुके हैं। तकरीबन 260 टन चेरी एक पिछले महीने के अंदर बाई रोड गई है। अब चाइना दुनिया के अंदर चेरी इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। $3 बिलियन की चेरी सालाना चाइना इंपोर्ट करता है और उसमें से 99% चेरी वो अपने से 18,000 किलोमीटर दूर वाक़ मुल्क चिली से इंपोर्ट करता है। उसकी डिमांड है 3,50,000 टन। उसमें से 3,35,000 टन जो है वो चिली इसे एक्सपोर्ट करके भेजता है और $2,50 से ज़ायद सिर्फ चेरी एक्सपोर्ट करके कमाता है। अब पाकिस्तान के अंदर 3 बड़े क्लस्टर्स हैं चेरी पैदा करने के। सबसे बड़ा है गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ तकरीबन 5,000 टन चेरी पैदा होती है। दूसरे नंबर पे आता है बलूचिस्तान, जिसमें ज़ियारत, कोयटा, पशीन, कल्लात और जोब के इलाके हैं। यहाँ पर कुछ 2,000 टन चेरी पैदा होती है। और खैर पख्तूनख्वा के चंद चित्राल वगैरह साइड पर इलाके भी शुरू हो रहे हैं जहाँ पर चेरी के बागात लगने शुरू हुए हैं। कुल मिलाकर हम लोग कुछ 7,000 टन पैदा करते हैं। अगर हम सारी चेरी भी चाइना को दे दें तो उसकी दाढ़ भी गिली नहीं होगी। तो हमें करना क्या है? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान के इन अजला के अंदर बहुत थोड़े ज़राए हैं लोगों के पास आमदन कमाने के। उन्हें चेरी के बागात की तरफ माइल करना चाहिए और फ़िलहाल वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से सिर्फ 45% पैदावार हासिल कर रहे हैं। मसलन अगर कहीं से 100 टन पैदा होनी चाहिए तो हमारा किसान 45 टन पैदा कर रहा है। उन्हें बेस्ट प्रैक्टिसेस दी जाएं, उन्हें सपोर्ट की जाए। तो अगर पाकिस्तान चाइना की $3 बिलियन की चेरी इंपोर्ट में $1 बिलियन की मार्केट लेने में कामयाब हो जाए तो यहाँ पर लाखों जिंदगियाँ बदल सकती हैं। जी हाँ, यहाँ पर नए बागात लगेंगे, यहाँ पर वेयर हाउस बनेंगे, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बनेंगे और पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। अभी हम फ्रेश चेरीज की बात कर रहे हैं, चेरी के जैम्स और दीगर चीज़ों का जिक्र अभी हम नहीं कर रहे। इस सिलसिले में पाकिस्तान लाइजॉन किए हुए हैं चाइना के साथ। चाइना के यहाँ जो फूड इंपोर्ट है उसके ऊपर बहुत सख्त निगरानी रखी जाती है। तो अब तक पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा इस तरह चेरी के बागात हैं जिन्हें उन्होंने सर्टिफाई किया है, जिसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट कहा जाता है, कि यानी कि इन बागात के अंदर हशरात और डिजीज़ नहीं पैदा होने दी जाएगी और जो चेरी यहाँ से एक्सपोर्ट होगी उसे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। अगर उसके ऊपर स्प्रे भी की जाएगी तो ख़ास मिकदार से ज़्यादा स्प्रे नहीं की जाएगी जो इंसानों के लिए ख़तरनाक हो। फिर उसकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर तमाम की तमाम नज़रें रखी जाएंगी। तो ये एक अच्छा आगाज़ है पाकिस्तान से चेरी के एक्सपोर्ट का। एक नई फील्ड है पाकिस्तान की जानब से चेरी के अंदर आने का। दुनिया में 36 लाख टन चेरी पैदा होती है और हम लोग सिर्फ 7,000 टन चेरी पैदा करते हैं। हमारे पास एरिया बहुत है, नीयत होनी चाहिए। प्लानिंग कमीशन ने चेरी के साथ साथ मज़ीद 32 ऐसी ज़रूरी अजनास जिन्हें क्लस्टर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर काश्त किया जाता है, यानी करीब करीब वाक़ई अजला के अंदर उनकी काश्त होती है, उनको वैल्यू ऐड करने के लिए और बाकी चीज़ें करने के लिए एक प्रपोज़ल बनाया है। और उम्मीद करते हैं उस पर फोकस किया जाएगा ताकि पाकिस्तान से ज़रूरी अजनास के एक्सपोर्ट्स बेहतर तरीके से की जा सकें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर की जा सकें और मुल्क को गुर्बत से निकाला जा सके। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।